स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि मतलब जब नर एवं मादा के युग्मक जब आपस में संयुग्मित होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे लैंगिक जनन के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो जनन होता है दो प्रकार की होती है, एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो क्या होती है? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होते हैं। ठीक है, क्या होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन? लैंगिक जनन में हमने भी पढ़ा कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी प्राणी अपने ही समान एक नए संतति को पूर्णतः बढ़ावा नहीं देता है। ये जो नए प्राणी पैदा होते हैं क्या होते हैं? ये संकर होते हैं। क्या होते हैं? संकर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों के 50-50 लक्षण क्या होते हैं? इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है इसमें भौतिक शरीर के द्वारा एक नए प्राणी क्या होता है? इनमें विकास होता है। ठीक है, इनमें क्या होता है? अलैंगिक जनन द्वारा प्राणियों का विकास होता है। जैसे जैसे हम बात करें कि जो अलैंगिक जनन होती है, अलैंगिक हम जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें इनमें बहुत से विधि, जैसे हम जैसे पुनरुद्भवन हो सकता है, फिर इसके बाद मुकुलन हो सकता है। पुनरुद्भवन हो गया, मुकुलन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद बीजाणु जनन हो गया, ठीक है, बीजाणु जनन हो गया। इसके बाद विखंडन विधि हो गया, खंडन हो गया। तो ये जो सारी विधियां होती हैं ये क्या होती हैं? ये अलैंगिक जनन के ही भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? अलैंगिक जनन। मतलब सीधे सीधे आपको समझना है कि जहां पे शरीर का कोई भी भाग हो जाए, शरीर का कोई भी भाग टूट करके एक नए प्राणी में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं भौतिक भाग के द्वारा यदि कोई प्राणी नया बना हो तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे अलैंगिक जनन बोलेंगे। और अलैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाला संतान पूर्णतः क्या होगा? पूर्णतः आनुवंशिकी होता है, मतलब यह पूर्णतः शुद्ध प्राणी होते हैं। और इसी प्रकार के क्या होते हैं प्राणी? ये आगे क्या है? पैदा होते रहते हैं। किसके द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा। अलैंगिक जनन क्या होगा? अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन जिसमें प्राणी के ही समान एक नई संतति क्या होता है? उत्पत्ति या विकास होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे अलैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आते क्या है, हम एकल प्राणियों में पढ़ने वाले हैं कि जनन होता है जो विखंडन आते हैं। पहले हम क्या पढ़ते हैं? पहले हम पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन क्या होता है? तो विखंडन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक कोष की प्राणियों में इनके शरीर का टूटना और एक नए प्रकार के प्राणियों में क्या जाना है? विकसित हो जाना होता है। जैसे सपोज मानना है कि हमारे पास एक अमीबा है। क्या है हमारे पास? हमारे पास एक अमीबा है। अमीबा का जो शरीर होता है यह अनियमित आकार के होते हैं। क्या होता है? अमीबा का शरीर क्या होता है? अनियमित आकार के होते हैं। और अमीबा का शरीर किसी भी कारणवश, या तो हो सकता है एक्सीडेंट या किसी भी कारणवश इसका शरीर टूटा और एक नए शरीर में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? एक नए शरीर पर, जैसे यहाँ पे था, शरीर यहाँ से टूट गया, इस भाग से, यहाँ से इस भाग से टूटा और आगे चल करके क्या हो गया? ये दो नए संततियों में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। तब उसे क्या बोलेंगे? इसे विखंडन विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विखंडन विधि बोलेंगे। अब विखंडन कितने प्रकार की होती है? दो होती है। कौन कौन सा? द्विविखंडन और दूसरा होता है बहुविखंडन होता है। क्या होता है? बहुविखंडन होता है। द्विविखंडन का मतलब जब एक शरीर दो बराबर भागों में टूटे। जब एक शरीर क्या हो? दो बराबर भागों में टूटे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे द्विविखंडन बोलेंगे। जब एक शरीर अनेकों भागों में टूट गया तो उसे क्या बोलेंगे? बहुविखंडन। जब दो भागों में टूटे तो द्विविखंडन, और जब अनेकों में टूट जाए तो उसे बहुविखंडन बोलते हैं।
और मुख्यतः किसमें पाया जाता है? ये एक कोष की प्राणी जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, लिबलिना हो गया, इन प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास एक अमीबा था। ठीक है, अमीबा को वातावरणीय प्रक्रिया के द्वारा दो भागों में परिवर्तित हुआ। मतलब कि अमीबा था, अब इसका जो केंद्रक था वो केंद्रक में दीर्घीकरण होने लगा। क्या होने लगा? केंद्रक का क्या होने लगा इनके पास? केंद्रक का दीर्घीकरण होने लगा। क्या होने लगा इसका? दीर्घीकरण होने लगा। केंद्रक का दीर्घीकरण होने लगा। दीर्घीकरण होने के बाद इनके केंद्रक इतने बड़े हो जाते हैं जिससे इनमें क्या होता है? कोशिकीय पट का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? कोशिकीय पट का निर्माण हो जाते हैं। और इसके बाद एक नए दो संतति कोशिकाओं में क्या रहते हैं? ये परिवर्तित हो जाते हैं। या तो सेकेंड इस उदाहरण में ले सकते हैं किसका? लेशमेनिया का ले सकते हैं। लेशमेनिया क्या है? लेशमेनिया एक ऐसा क्या प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा होते हैं जो क्या होते हैं, जो आगे चल के क्या है, दो नए संततियों में क्या होते हैं? ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद यदि हम बहुविखंडन की बात करें तो बहुविखंडन किस में बनाता है? ठीक है, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हो गया, ठीक है, या हमारे पास ईस्ट हो गया, या कुछ ऐसे हमारे पास कवक होते हैं जिनमें क्या होती है? बहुविखंडन पाया जाता है। मतलब कि उनमें क्या पाई जाती है? उनके जो केंद्रक होते हैं अनेकों भागों में बंटवारा होकर के एक नए प्रकार के प्राणी क्या करते हैं? विकसित या जन्म दे देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं क्या? पुनरुद्भवन आते हैं। तो पुनरुद्भवन क्या होता है? तो पुनरुद्भवन कैसे पाई जाती है? प्लेनेरिया में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लेनेरिया में पाई जाती है। अब पुनरुद्भवन किस प्रकार के प्राणी में पाया जाएगा? जिनके पास कौन सी कोशिका पाई जाएगी? आर्कियो, उनमें क्या पाई जाती है? आर्कियोसाइट्स नामक कोशिकाएं पाई जाती है। तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें क्या है? उनमें तब क्या पाया जाएगा? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन के लिए कौन सी कोशिका जिम्मेदार होगा? आर्कियोसाइट्स नामक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। तो आर्कियोसाइट नामक कोशिकाएं किसके लिए जिम्मेदार होती हैं? पुनरुद्भवन के लिए। किसके लिए? पुनरुद्भवन के लिए आर्कियोसाइट्स नामक कोशिकाएं क्या होती हैं? जिम्मेदार मानी जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारे पास एक प्लेनेरिया होता है। ठीक है, ये जो प्लेनेरिया होती है, प्लेनेरिया करता क्या है इसके पास? तो इनमें आर्कियोसाइट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इनका जितना भाग टूटता है, जितना भाग इनके क्या है टूटते हैं, उतने क्या होते हैं? एक नई संतति में क्या जाते हैं? एक नए संतति में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक नए संतति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? उससे पुनरुद्भवन बोलते हैं। पुनरुद्भवन क्या है? ए पीस आर गेटिंग बैक इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स। मतलब शरीर का टूटा हुआ भाग एक नए शरीर में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। मतलब शरीर का टूटा हुआ भाग एक नए शरीर में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन कहलाता है। ठीक है, अब पुनरुद्भवन में जो नया प्राणी विकसित होगा वो पूर्णतः किसके समान होगा? मातृ कोशिका के ही समान पाई जाएगी। किसके समान पाई जाएगी? मातृ कोशिका के समान पाई जाती है। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं क्या? मुकुलन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हम लोग हैं? हम लोग मुकुलन पढ़ने वाले हैं। तो मुकुलन का मतलब क्या होता है? शरीर के बाहर या अंदर उत्पन्न उभार के द्वारा एक नए प्राणी का विकास हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? उसे मुकुलन विधि बोलते हैं। तो मुकुलन विधि क्या है? मुकुलन विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें शरीर के बाहर या अंदर निकले हुए उभार के द्वारा एक नए प्राणी का विकास होना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे मुकुलन विधि बोलते हैं। मुकुलन दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतःमुकुलन और दूसरी होती है बाह्य मुकुलन। होता है क्या होता है? बाह्य मुकुलन। अंतःमुकुलन और बाह्य मुकुलन होती है। जो अंतःमुकुलन होता है वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है मार्केंसिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है?
ये मार्केंसिया में पाई जाती है। ठीक है, यह मार्केंसिया में पाई जाती है। मार्केंसिया में क्या होता है, इनमें पाया जाता है गैमा कप मिलता है। क्या मिलता है, गैमा कप मिलता है। और ये जो गैमा कप होता है यह क्या पाई जाती है, ये अंतःमुकुलन होती है। क्या होती है, ये अंतःमुकुलन होती है। लेकिन हमारे पास जो हाइड्रा होता है, तो हाइड्रा के पास से मुकुल निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, ये मुकुल निकल के आते हैं। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है, जो मुकुलन अपरिपक्व हो गया, क्या होगा, जो मुकुल अपरिपक्व होगा, जो मुकुल क्या होगा, अपरिपक्व होगा, उनमें क्या होता है, नए प्राणी का विकास नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इस मुकुल के पास क्या आना जरूरी, इनके पास स्पर्शक आना जरूरी। क्या आना जरूरी है, इनके पास स्पर्शक आना जरूरी है। जब ये स्पर्शक का विकास होता है तब जाके क्या हो सकते हैं, एक नए प्रकार के प्राणी में क्या होते हैं, ये विकसित होते हैं। तो इनमें स्पर्शक आना क्या है, जरूरी है। यदि स्पर्शक का विकास होगा तभी एक नया प्राणी बनेगा। यदि स्पर्शक नहीं होगा तो नए प्राणी का विकास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और होने के बाद जब ये टूटेगा तब जाके क्या होगा, एक नए प्राणी का विकास होगा। क्या बनेगी, नई संतति का विकास होता है। तो नई संतति का विकास कब होगा, जब ये मुकुल टूट करके एक मुख्य पौधे से अलग होकर के एक नए का विकास करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुकुलन विधि कहा जाता है। और इसका उदाहरण क्या है, हमारे पास हाइड्रा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्या है, कायिक प्रवर्धन आते हैं। हम लोग क्या आते हैं, हमें पढ़ना है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि होती है, कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि है जो पादपों में पाई जाती है। और कायिक प्रवर्धन के लिए सबसे खास बात यह है कि कायिक प्रवर्धन के लिए किसको जिम्मेदार माना जाता है, कलिका का होना आवश्यक माना जाता है। कलिका क्या होती है, हरा रंग में होती है। क्या होगी, हरा रंग की होती है। ठीक है, यह हरे रंग की पाई जाएगी। और सबसे खास बात होगा, इनमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, 12 कोशिकाएं होंगी। कितना होगी, 12 कोशिका। और फिर कितने से, 8 से 12 कोशिकाएं होती हैं। अब कलिकाएं पाई कहाँ जाती हैं, परसंधियों पर पाई जाती हैं। कलिका कहाँ पाई जाएगी, परसंधियों पर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से कलिकाएं पाई जाती हैं। ओके, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें कौन भाषा में बोलते हैं, कलिका। तो जो हमारे पास जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन के लिए कौन जिम्मेदार माना जाता है, कलिकाएं जिम्मेदार मानी जाती है। क्यों मानी जाएंगी, कायिक प्रवर्धन के लिए कलिका क्या होती है, जिम्मेदार मानी जाती है। कलिका हरा रंग की होती है, इसमें 8 से 12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कितने रंग, कौन से रंग की होंगी, ये हरा रंग की होती हैं। और इनमें कितनी कोशिकाएं पाई जाएंगी, 8 से 12 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जो कायिक प्रवर्धन होता है यह 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, यह 2 प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमारे पास जो कायिक प्रवर्धन होती है 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा क्या होता है, दूसरा मानव कृत। जो प्राकृतिक मतलब जैसे क्या होगा, हमारे पास जड़, तना, पत्ती, पुष्प के द्वारा। ठीक है, यदि मतलब कि ऐसे पौधे जिनका विकास जड़ के द्वारा हो, ऐसे पौधे जिनका विकास तना के द्वारा हो, ऐसे पौधे जिनमें नए पौधे का विकास पत्ती के द्वारा हो, ऐसे पुष्प जिनके द्वारा नए पौधे का विकास हो जाए। जैसे अगेव नाम के एक ऐसे पुष्प होते हैं जिनका विकास क्या होता है, पुष्पों के द्वारा होता है। अगेव पुष्प एक ऐसे पुष्प होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जिनके पुष्पों के द्वारा एक नए पौधे का क्या होता है, विकास होता है। इनके पुष्प के द्वारा एक नए पौधे का होता है, विकास होता है। तो उदाहरण में क्या आता है, हमारे पास अगेव आता है। पत्ती की तरह क्या होगा, ब्रायोफाइलम होते हैं। ब्रायोफाइलम क्या होता है, उनमें जो पत्तियां पाई जाती हैं क्या होती हैं, इनके पास जो पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियों के द्वारा एक नए पौधे का विकास हो जाता है। क्या होता है, नए पौधे का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ऐसे तना के द्वारा जैसे हमारे पास क्या हो गया, ईख हो गया। ईख में क्या होता है, ईख के तने के द्वारा नया विकास हो जाता है। और जड़ तो जानते ही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, यदि जड़, तना, पत्ती, पुष्प के द्वारा नए पौधे का विकास हो गया
तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्राकृतिक विधि बोला जाएगा। ठीक है। और जो मानवकृत विधि होता है, तो मानवकृत विधि में क्या हो जाएगा, मानवकृत विधि जिससे हो जाएगा हमारे पास रोपण विधि हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद दाब विधि हो जाएगा, फिर इसके बाद कलम विधि हो जाएगा। ठीक है। तो रोपण विधि हो गया, दाब विधि हो गया और कलम विधि हो गया। रोपण विधि हो गया, दाब विधि हो गया और कलम विधि हो गया। ठीक है। जैसे देखिए हमारे पास एक पत्ती के द्वारा क्या है, यहाँ पे क्या है, एक चित्र को स्वैप किया गया है। तो जो चित्र किसका होता है, ब्रायोफिल्म का होता है। किसका होगा, ब्रायोफिल्म का होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें यहाँ पे नई कलिकाएं निकल आती हैं इनके संधियों पर। इनकी जो संधि बनी हुई है, इन संधियों पे क्या होता है, एक नए पौधे का विकास होने लगता है, जो आगे चलकर एक नए पौधे में क्या जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो नए पौधे का विकास हमेशा किस अवस्था में होगा, हमेशा अनुकूल वातावरण होगा। किसमें होगा, अनुकूल वातावरण में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बीजाणु सामंजन कहा गया, मतलब कि जो हमारे पास जो बीजाणु होते हैं, इन बीजाणुओं के द्वारा क्या होता है, नए पौधों में क्या होता है, विकास तो तभी होगा ना जब ये बीजाणु जब फूटेंगे, फूटने के बाद इस वातावरण में बिखर जाते हैं और अपने अनुकूल वातावरण का इंतजार करते हैं। किसका इंतजार करेंगे, अनुकूल वातावरण का इंतजार करते हैं। और जैसे इनको अनुकूल वातावरण मिलता है, एक नए प्रकार के पौधे में क्या रहते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। क्या हो जाएंगे, एक नए प्रकार के प्राणी या पौधा या कवक में क्या रहते हैं, ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है।